नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाइलाइट किया है, वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाइलाइट किया है, वो हमारा वोकैब्युलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज की स्टोरी है व्हाई वी शुड फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? हमें माफ क्यों करना चाहिए? तो लिखा है फॉरगिवनेस मतलब माफी। ये जो वर्ड है फॉरगिवनेस, ये हमारा फॉरगिव वर्ब से बनाया गया है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और क्योंकि यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे NESS नेस को लिखा गया है। यानी माफी इज है, क्या है? अ रिमार्केबल मतलब अद्भुत, वर्च्यू गुण। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। दैट जो होल्ड्स रखता है। ये जो होल्ड्स वर्ड है, ये हमारा होल्ड वर्ब से बनाया गया है। और यहाँ पे क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, इसलिए इसमें होल्ड के साथ एस को लिखा गया है। यानी होल्ड्स यानी रखता है, क्या रखता है? इमेंस, अपार, पावर, शक्ति। और किस में रखता है? इन हीलिंग, ठीक करने में। ये जो हीलिंग वर्ड है, ये हील वर्ब से लिखा हुआ है। हील का मतलब होता है ठीक करना, और यहाँ पे क्योंकि इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसमें ING को लिखा हुआ है। यानी हीलिंग यानी ठीक करने में, रिलेशनशिप्स रिश्तों को, एंड और फ्रीइंग मतलब आजाद करने में। अगेन ये जो फ्रीइंग है, ये हमारा फ्री वर्ब से बना हुआ है। फ्री का मतलब होता है आजाद करना, और यहाँ पे क्योंकि इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे ING लिखा हुआ है। यानी आजाद करने में, वन सेल्फ स्वयं को, फ्रॉम द बर्डन बोझ से, ऑफ रेजेंटमेंट गुस्से का। रेजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा। व्हेन जब, वी हम लोग, फॉरगिव माफ करते हैं, वी हम लोग चूज यानी चुनते हैं, टू लेट गो जाने देने के लिए, ऑफ एंगर गुस्से को, एंड और ग्रजेस द्वेषों को। पाविंग द वे मतलब रास्ता बनाते हैं, किसका? फॉर द इनर पीस मतलब अंतर मन के शांति का, एंड और रिकंसिलिएशन यानी मेल मिलाप का। फॉरगिवनेस माफी इज नॉट अ साइन संकेत नहीं है, ऑफ वीकनेस कमजोरी का, बट लेकिन अ डिस्प्ले दर्शाता है, ऑफ स्ट्रेंथ मजबूती को, एंड और मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता को। फॉरगिविंग माफ करना, ये जो फॉरगिविंग वर्ड है, ये हमारा फॉरगिव वर्ब से बना हुआ है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और यहाँ पे क्योंकि इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसमें ING लिखा हुआ है। और जब हम लोग फॉरगिव के साथ ING यूज करते हैं, तब उसमें हम लोग ई लेटर को नहीं लिखते हैं। यानी माफ करना अदर्स दूसरों को, अलाउस अनुमति देता है। यहाँ पे ये जो अलाउस है, ये हमारा अलाउ वर्ब से बना हुआ है, अलाउस। और यहाँ पे क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया गया है, इसलिए इसमें एस लिखा हुआ है। यानी अनुमति देता है अस हमें, टू मूव बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड आगे, एंड और ब्रेक फ्री हमें आजाद करता है, फ्रॉम द चेन्स बेड़ियों से, ऑफ द पास्ट अतीत का। इट यह प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देता है। अगेन ये जो प्रमोट्स है, ये हमारा प्रमोट वर्ब से इसको प्रमोट बनाया गया है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, और यहाँ पे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है। यानी यह बढ़ावा देता है एम्पैथी सहानुभूति को, अंडरस्टैंडिंग समझ, एंड और कंपैशन यानी करुणा को। फोस्टरिंग विकसित करता है। ये जो वर्ड है फोस्टरिंग, ये फोस्टर वर्ब से बना हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है विकसित करना, और यहाँ पे क्योंकि इसको नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे ING लिखा हुआ है। यानी फोस्टरिंग विकसित करता है अ सेंस भावना को, किस चीज का भावना? ऑफ हार्मनी शांति का, एंड और यूनिटी एकता का। द एक्ट यानी कार्य
ऑफ फॉरगिवनेस माफी का इज है कैसा है, लिबरेटिंग यानी मुक्तिदायक, एज क्योंकि इट यह रिलीजेस यानी मुक्त करता है। ये जो वर्ड है रिलीजेस, ये रिलीज वर्ब से बना हुआ है। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, और यहाँ पे क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है इसलिए इसके साथ एस लिखा हुआ है। मतलब यह मुक्त करता है अस हमें फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस नकारात्मक भावनाओं से, दैट जो कैन वे अस डाउन हमें उदास करते हैं। वे डाउन का मतलब होता है उदास करना। मोर ओवर और तो और फॉरगिवनेस माफी इज है क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तनकारी फोर्स शक्ति, दैट जो कैन मेंड ठीक कर सकता है। मेंड का मतलब होता है ठीक करना। क्या ठीक कर सकता है, ब्रोकन टूटे हुए रिलेशनशिप्स रिश्तों को, एंड और रिस्टोर वापस दिलाता है ट्रस्ट भरोसे को। इट हैज इसके पास है द एबिलिटी क्षमता टू हील ठीक करने का, वुंड्स घावों को, मेंड ठीक करता है हर्ट्स दिलों को, एंड और रीबिल्ड ब्रिजेस यानी रिश्तों को जोड़ता है, दैट जो वेयर वंस थॉट मतलब कभी सोचे गए थे, टू बी इरिपेरेबल यानी कभी नहीं ठीक होगा। बाय एम्ब्रेसिंग अपनाकर फॉरगिवनेस माफी, वी हम लोग ओपन खोलते हैं, क्या खोलते हैं, द डोर रास्ता। यहाँ पे डोर का मतलब दरवाजा नहीं है, यहाँ पे रास्ता के सेंस के लिए यूज किया गया है। मतलब हम लोग रास्ता खोलते हैं टू न्यू बिगनिंग्स नई शुरुआत के लिए, एंड और अपॉर्चुनिटीज अवसरों के लिए, फॉर ग्रोथ विकास का। इन कंक्लूजन अंतिम में, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस यानी माफी की शक्ति इज है क्या है, अनपैरेलल्ड मतलब बेमिसाल। इट यह क्या है, इज अ गिफ्ट मतलब एक तोहफा है। वी हम लोग गिव देते हैं, नॉट ओनली टू अदर्स ना कि सिर्फ दूसरों को, बट लेकिन ऑल्सो टू आवर सेल्स अपने आप को भी। अलाउिंग अस यानी खुद को अनुमति देना, टू मूव बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड आगे, विद ग्रेस यानी गरिमा के साथ, एंड और कंपैशन मतलब करुणा के साथ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।